सिंधु को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जो लड़का उसके सामने खड़ा है वह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा है। तभी वह उससे उसके पिता का नाम पूछती है। जैसे ही लड़का अपने पिता का नाम बताता है, सिंधु के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि उसके माता पिता ने उससे झूठ कहा था कि उसका बेटा बचपन में ही मर गया था। दूसरी ओर मणिकंदन का ऑफिस में आखिरी दिन होता है, इसलिए ऑफिस के सभी कर्मचारी उसे विदा करने के लिए मौजूद रहते हैं। तभी वहाँ सिंधु पहुँचती है और सभी लोग उन दोनों को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। सिंधु से बात करते हुए मणिकंदन कहता है, मैं मानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ थी, लेकिन इस मासूम बच्चे की क्या गलती थी जिसे तुम बचपन में छोड़कर चली गई। मैं तुम्हारी हर गलती माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन एक माँ होकर अपने बच्चे को छोड़ने की गलती कभी माफ़ नहीं कर सकता। ये सुनकर सिंधु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह रोते हुए कहती है, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था। मुझे मेरे ही परिवार ने यह यकीन दिला दिया था कि हमारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। अगर मुझे सच पता होता तो मैं कभी तुम दोनों से दूर नहीं जाती। इतना कहते ही वह खुद को ही दोष देने लगती है। सिंधु की सच्चाई सुनकर मणिकंदन का गुस्सा भी शांत हो जाता है। उसे एहसास होता है कि सिंधु भी इस धोखे की शिकार थी। आखिरकार वह उसे माफ़ कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। मणिकंदन को जाते हुए देखकर सिंधु को लगता है कि शायद वह उसे हमेशा के लिए खो चुकी है, लेकिन तभी मणिकंदन अपने बेटे को सिंधु के पास भेज देता है। वर्षों बाद अपने बेटे को अपने सामने पाकर सिंधु खुद को रोक नहीं पाती। वह उसे कसकर गले लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। आखिरकार माँ और बेटे का बिछड़ा हुआ रिश्ता एक बार फिर जुड़ जाता है। अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखें।